नमस्कार साथियों, मैं महेश कुमार आपका एम के क्लासेस स्टडी हब पर स्वागत करता हूं। आज दोस्तों फिर हाजिर हूं आपके साथ। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं बैंडी कोडिंग डिकोडिंग जो रीजनिंग से रिलेटिव है। और ये बैंडी कोडिंग डिकोडिंग जो है आपका कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर से थोड़ा से बनता है। ठीक है, तो आज हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे। और इसके क्वेश्चन बैंक वगैरह में ज्यादा पूछे जाते हैं, रेलवे के लिए भी इंपॉर्टेंट है, यूपी ट्रिपल एससी के लिए भी इंपॉर्टेंट, क्योंकि स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग बनाते हैं, थोड़ा घुमा के बनाता है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे बैंडी नंबर सिस्टम। और ये आज रीजनिंग कोडिंग डिकोडिंग की 7वीं क्लास है, जिसमें हम लोग बैंडी कोडिंग डिकोडिंग सीखेंगे। और साथियों, मेरे चैनल पे पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो लाइक कीजिएगा और अपने सभी साथियों में चैनल और तथा वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सकें और जो है इस चीज को जान सकें। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे बैंडी कोडिंग डिकोडिंग के बारे में। ठीक है, तो बैंडी कोडिंग डिकोडिंग तो बात दूसरी हो जाती है, लेकिन सबसे पहले बैंडी सिस्टम के बारे में जानते हैं। तो इसमें 2 पॉइंट आता है, एक होता है डेसिमल और एक होता है बाइनरी। 2 बातें होती हैं। तो बाइनरी का मतलब इसको हम 2 से समझते हैं और इसको 10 से। क्लियर। और बाइनरी में जो होता है 2 लेटर, सॉरी बाइनरी में 2 अंक होते हैं, लेटर नहीं 2 अंक होते हैं। एक को ऑफ बोलते हैं, एक को ऑन बोलते हैं। ठीक है, तो बाइनरी में केवल 2 ही अंकों की प्रयोग किए जाते हैं, 2 ही अंकों का प्रयोग किया जाता है, एक 0 और एक 1। कंप्यूटर वगैरह आप लोग किए होंगे तो उसमें पढ़ाया गया होगा, 0 और 1 के माध्यम से बाइनरी को हम बनाते हैं। ठीक है, तो जैसे डेसिमल की कोई भी संख्या है, जैसे मान लो 13 है, तो 13 के साथ इसका बेस 10 होता है। और जो बाइनरी होगा आपका, जो बाइनरी होगा उसका बेस कितना होगा? 2 होगा। तो आज हम लोग बाइनरी के बारे में जानते हैं और उसके बाद बाइनरी से संबंधित हम लोग कोडिंग डिकोडिंग की बात करेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इतनी बात मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आई होगी। तो जो बाइनरी का बेस होता है वो 2 होता है और डेसिमल का जो बेस होता है वो कितना होता है? 10 होता है। ठीक है, तो हम लोग ऐसे ही सीखेंगे। तो चलिए लोग स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, देखेंगे एक एक हम लोग चेंज करेंगे। डेसिमल संख्या, डेसिमल से हम लोग बाइनरी में कैसे चेंज करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं, सबसे पहले जानेंगे कि डेसिमल से बाइनरी में कैसे चेंज किया जाता है। डेसिमल से बाइनरी में बदलना, बाइनरी में बदलना। ओके, डेसिमल से बाइनरी में बदलना। तो कैसे बदलते हैं हम लोग? बिल्कुल आसान तरीके से हम लोग सीखेंगे। और बाइनरी से डेसिमल में बदलना, दोनों बातें हम लोग आपको सिखाएंगे। ठीक है, दोनों बातें हम लोग सीखेंगे। तो चलिए देखेंगे। सबसे पहले अगर जैसे मैं मान लो कि 11 है, जैसे मैं कह दूं, अब इसको जो डेसिमल है ये, अब डेसिमल से हमें किस में बदलना है? डेसिमल से मुझे बाइनरी में बदलना है। इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, कि डेसिमल मतलब इसकी वैल्यू कितना है आपका? 10 है और बाइनरी की वैल्यू कितना होगी? बेस कितना होगा? 2 होगा। ठीक है, तो कैसे चेंज करते हैं ध्यान से समझेंगे आप। यहां पे आप लिख लेंगे 11। ठीक है, यहां पे ऐसे ही, और बेस 2, इसलिए हमें क्या करना है? 2 से भाग देना है। ठीक है, और यहां शेषफल लिखा जाएगा। ठीक है, और इसके नीचे भागफल लिखेंगे। तो 2 से भाग देंगे तो 2 पंचे 10। ठीक है, 5 बार गया, 1 बचा, शेषफल 1 यहां लिख लेंगे। फिर उसके बाद फिर से मैं 2 से भाग दूंगा, 2 दूना 4, 2 पे गया, कितना शेषफल बचा? 1 यहां लिख लिया जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे? 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, शेषफल कितना आया? 0। क्लियर। अब आपका क्या हो गया? पूर्णता विभाजित हो गया, मतलब पूरा आपका कट गया। अब 2 इसमें नहीं जाएगा। अब आपको क्या करना है? ये वाला आप यहां पे लिख लेंगे और इसको नीचे से ऊपर की ओर लिखा जाता है। तो आप लिखेंगे 1 0 1 1। तो 11 का बाइनरी जो सिस्टम होगा उसको हम कितना लिखेंगे? 1 0 1 1। ये आपका 11 का बाइनरी है। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं है। इस तरह से आपका ये आंसर बन जाएगा, ये आपका राइट आंसर है। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये 11 का क्या होगा? अगर हम 11 को बाइनरी में चेंज करें
तो आपका आंसर कितना होगा 1011। मतलब बाइनरी क्या होता है कि डेसिमल को जो हम बाइनरी में चेंज करते हैं तो केवल 2 ही अंकों की जरूरत पड़ती है, 1 0 के माध्यम से जब हम लिखते हैं तब वही क्या होता है, बाइनरी होता है। ठीक है, तो चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज समझ में आया होगा। एक दूसरा एग्जांपल के साथ मैं जुड़ता हूं आपसे। ठीक है, देखेंगे। जैसे मैं कह दूं 35 का बाइनरी ज्ञात कीजिए। संख्या 35 का बाइनरी ज्ञात कीजिए, बाइनरी ज्ञात कीजिए 35 का। तो आप क्या करोगे, 35 में भाग लगाएंगे किससे, 2 से। कितनी बार जाएगा, 17 दूना 34, 17 पे जाएगा। और यहां पे आपको क्या लिखना होगा, शेषफल। यहां पे कितना लिखना होगा, शेषफल। 17 दूना 34, 1 आया 35, रिमाइंडर 1 बच गया। फिर आप 2 से भाग देंगे किसमें, 17 में। 8 दूनी 16, 8 बार जाएगा और शेषफल कितना बचेगा, 1। फिर से 2 से भाग देंगे तो 2 चौको 8, 4 बार गया लेकिन शेषफल कितना बचा, 0। फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग 2 से भाग देंगे, फिर 2 पे जाएगा भाई, 2 दूना 4, 0। ओके, फिर से हम क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे और कितनी बार जाएगा, 1 बार। फिर से 1 बार जाएगा, उसके बाद रिमाइंडर कितना आएगा, 0। और हम लोग क्या करेंगे, इस 1 को यहां पे लिख लेंगे, इस 1 को, और लिखते हैं नीचे से ऊपर की ओर। तो कितना हो जाएगा, 1 0 0 0 3 बार और 1। ओके, डाउट तो नहीं है ना किसी को। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आया होगा। क्लियर, 1 0 0 0 1 1। क्लियर। तो इस तरह से ये आपका क्या हो जाएगा, बाइनरी। ठीक है, किसका, 35 का। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आपको कराते हैं, जैसे कोई दूसरा क्वेश्चन लेके जैसे हम आपको कराएं, जैसे 73 का हम लेके कराएं या 65 का। देखिएगा 65 का, जैसे मैं 2 से भाग दूं तो कितने पे जाएगा, आपको पता है 32 दूना 64 होगा, तो 32 बार जाएगा और 1 यहां पे बचेगा, यहां पे 1 शेषफल बचेगा। फिर अगर मैं 2 से काटूं तो 16 पे जाएगा, यहां पे 0 बचेगा। फिर 2 से भाग दूं, यहां पे 8 आएगा, यहां पे 0। फिर 2 से भाग दूं, यहां पे 4, यहां पे 0। फिर 2 से भाग दूं, यहां पे 2, यहां पे 0। और फिर से मैं 2 का भाग दूं, यहां 1, यहां 0 और यहां पे 1 आप लिख लेंगे और नीचे से ऊपर की ओर बाइनरी बनाई जाती है। तो आपका कितना हो जाएगा, 1 और 1 2 3 4 5 5 टाइम 0, 1 2 3 4 5 और फिर 1। ये आपका 65 का क्या होगा, ये 65 का बाइनरी हो जाएगा। 65 का ये क्या हो जाएगा, बाइनरी हो जाएगा। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें समझ में आई होगी। तो ये 65 का क्या हो जाएगा, बाइनरी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे भी चेंज करना सीखते हैं इसको। बाइनरी से डेसिमल में कैसे चेंज किया जाता है, बाइनरी से डेसिमल में कैसे चेंज किया जाता है, तो मैं 65 को ही आपको बताऊंगा। ठीक है, देखेंगे, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, इसका बेस कितना होता है, इसका बेस 2 होता है। ठीक है, तो चलो देखो, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 0 0 0 0 0 और फिर 1 5 टाइम है। अब इस चीज को देखो, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब देखो यहां पे ऐसे ही 2 लिखना, यहां 2, यहां पे भी 2, यहां पे 2, इसके नीचे भी 2, इसके नीचे भी 2, इसके नीचे, यहां 0 लगा लेना, 1 2 3 4 5 6। ओके, अब ध्यान समझना, इसका मान किसके बराबर, 1 के, इसका मान 2, इसका मान 4, इसका मान 8, इसका मान 16, इसका मान 32, इसका मान 64। और उसके बाद 1 का गुणा 1 पे 1, इन दोनों का गुणा होगा। ठीक है, 1 का गुणा 1 पे 1 आ जाएगा, 2 का गुणा 0 पे 0, फिर इसका भी 0 हो जाएगा, इसका भी 0, इसका भी 0 और इसका भी 0 हो जाएगा आपका, और इसका गुणा कराओगे तो 64। और ये सारी चीजें आपस में क्या होंगी, जुड़ेंगी। ये सारी की सारी चीजें आपस में क्या होगा, जुड़ेगा। 64 1 65। तो ये हो गया सिस्टम, ये हो गया आपका बाइनरी से डेसिमल में बदलना। क्लियर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा।
ये आपका बाइनरी है, बाइनरी से डेसिमल में कैसे चेंज करते हैं, तो यहाँ पे आपका 65 आ चुका है, 10005 टाइम 0 1 1 हो गया आपका। यहाँ पे सबसे पहले 2 की पावर 0 का गुणा पहले वाले में, 2 की पावर 1 का गुणा इसमें दूसरे वाले पद में, मतलब ऐसे ही गुणा कराना है आपको। तो यहाँ पे 2 की पावर 0 का मान 1, 1 का गुणा 1 पे, यहाँ पे 2 की पावर 1 का मान 2, 2 का गुणा 0 पे 0, 4, 2 की पावर 2 का मतलब 4, 4 का गुणा 0 पे 0, 2 की पावर 3 का मतलब 8, 8 का गुणा 0 पे तो 0, 2 की पावर 4 का मतलब 16 और 16 का गुणा 0 पे 0, 2 की पावर 5 का मतलब 32, 32 और 32 का गुणा 0 पे कराओगे तो 0, और 2 की पावर 6 का मतलब 64 और 64 का गुणा 1 पे कराओगे 64, और ये सब गुणा कराने के बाद जो गुणनफल आएगा वो जोड़ा जाएगा आपस में। तो 64 में 0 जोड़ो, 64 पूरा जुड़ेगा, यहाँ पे आएगा 1, तो 64 1 65, 65 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। तो चलिए हम एक और करके बताते हैं आपको, ठीक है। और एक छोटा क्वेश्चन लेके करते हैं, जैसे 25 का लेके करता हूं, दोनों चीजें इसमें बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। चलिए 25 देखेंगे, जैसे 25 है ये 25 का सबसे पहले हम डेसिमल से बाइनरी में चेंज करते हैं, तो 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 12 बार, ठीक है। और यहाँ पे कितना आएगा, 1, भाई 12 दूना 24, 1 आया। फिर उसके बाद में 2 से भाग दूंगा, 2 छक्का 12, यहाँ पे 0 हो जाएगा। फिर 2 से मैं भाग दूंगा, 2 तिहाई 6, फिर यहाँ पे 0 हो जाएगा। और फिर ध्यान से देखिएगा, 2 से भाग दिए 12 दूना 24, 1 बचा। फिर 2 से भाग देंगे 12 पे तो 6 जाएगा 0, फिर 2 से भाग देंगे 3 पे जाएगा, 2 3 6 0, और फिर 2 से मैं भाग दूंगा तो 1 बार जाएगा और 1 रिमाइंडर बचेगा, ओके। 1 बचेगा यहाँ पे, और इस 1 को यहाँ पे लिख लेंगे, क्योंकि अब 2 का भाग 1 पे जाएगा नहीं, 1 इसलिए यहाँ पे लिख लिया जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 1 1 0 0 1। ये इसका 25 का बाइनरी है। 25 का बाइनरी क्या होगा, 1 1 0 0 1। ये नीचे की ओर से ऊपर की ओर लिखा जाता है, नीचे से ऊपर की ओर लिखा जाता है। तो अब इसको हमें चेंज करना है बाइनरी से डेसिमल में। तो आप लिखोगे 1 1 0 1। आप ऐसे लिख लेंगे, यहाँ पे इसको आप ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद इसके नीचे लिखेंगे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4। इस तरह से आप लिख लेंगे। और इसका मान 1, इसका मान 2, इसका मान 4, इसका मान 8, इसका मान 16। अब 1 का गुणा 1 पे 1, 2 का गुणा 0 पे 0, 4 का गुणा 0 पे 0, 8 का गुणा 1 पे 8 और 16 का गुणा 1 पे कितना हो जाएगा, 16, ओके। तो यहां पे देखेंगे, यहां पे आप इसको जोड़ लेंगे पूरा का पूरा ऐसे ही। तो यहां पे देखेंगे, यहां पे आप देखेंगे 16 और 8 कितना, 24, 24 से 25, तो आपका 25। तो इस तरह से आपका बाइनरी से डेसिमल में भी चेंज कर सकते हो और डेसिमल से बाइनरी में भी चेंज कर सकते हो। ये चीज तो आपको लिखना ही पड़ेगा थोड़ा बहुत, या तो याद करके रखो या तो ये वाला पॉइंट याद करके रखो। तो 1 का गुणा 1 पे 1, 2 का गुणा 0 पे 0, 4 का गुणा 0 पे 0, 8 का गुणा 1 पे 8 और 16 का गुणा 1 पे 16। तो 8 3 का 24 मतलब 16 8 24 और 24 1 25। तो डेसिमल से हम बाइनरी में जाने और बाइनरी से डेसिमल में जाने, ठीक है। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे डेसिमल से बाइनरी में चेंज हुआ है, और यहाँ पे क्या है, ये बाइनरी से डेसिमल में हुआ है, बाइनरी से डेसिमल, ओके। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पॉइंट समझ में आया होगा। तो ऐसे ही मैं और आपको 1-2 क्वेश्चन करवाता हूं, चलिए देखेंगे। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, किताब में आपको ऐसे ही मिलेगा ये चीज, ठीक है। और यहां पे इसको आप लिख सकते हो 25 को ये, ओके। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो बाइनरी कोडिंग डिकोडिंग पे मुझे पहुंचना है, तो ये चीज आपको बताना ज्यादा जरूरी था, क्योंकि कुछ लोग जानते हैं और कुछ लोग नहीं जानते हैं। तो चलिए, जैसे मैं 73 का निकालता हूं, 73 का निकालता हूं यहां पे करके 73 का। तो सबसे पहले आप 2 से भाग देंगे,
2 से भाग देंगे तो आपका कितनी बार जाएगा, 36 बार जाएगा, 36 बार। और रिमाइंडर आपका कितना बचेगा, 1। 36 दूना 72 होता है, 72 1 73। और फिर मैं 2 से भाग दूंगा तो कितना, 18 पे जाएगा। और 0 कितना बचेगा, शेषफल। फिर 2 से भाग दूंगा तो 9, शेषफल 0। फिर 2 से भाग दूंगा, 2 चौको 8 और शेषफल 1। फिर 2 से भाग दूंगा, 2 दूना 4 और शेषफल 0। और फिर से 2 से भाग दूंगा, 1 बार जाएगा 0। और यहाँ पे आप इस वाले 1 को यहाँ पे लिख लेंगे और नीचे से ऊपर की ओर काउंट करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 1 0 0 1 0 0 1। ओके, कितना हो जाएगा, 1 0 0 1 0 0 1। तो आपका ये क्या हो गया, बाइनरी हो गया। तो 73 को यदि हम बाइनरी में चेंज करेंगे तो कितना आएगा, 1 0 0 1 0 0 1। क्लियर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं इसको चेंज करूं बाइनरी से, अगर जैसे लिखा है 1 0 0 1 0 0 1, ये आपका लिखा है बाइनरी में, इसे मुझे चेंज करना है डेसिमल में। ये ऐसे ही, मतलब कि ये इसमें लिखा है, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा, इसका मतलब यहाँ की वैल्यू डेसिमल में कितना होगी। तो आपको क्या करना है, तो बिल्कुल सिंपल 1 0 0 1 0 0 1। क्लियर, यही तो चीज लिखा है। 1 0 0 1 0 0 1। यहां पे लिखेंगे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 और 2 की पावर 6। क्लियर। अब यहां पे कितना हो जाएगा आपका, भाई 1 होगा इसकी वैल्यू कितना होगी, 2, इसकी वैल्यू 4, ये 8, ये 16, ये 32, ये 64। तो 1 का गुणा 1 पे 1, 2 का गुणा 0 पे 0, 4 का गुणा 0 पे 0, 8 का गुणा 1 पे 8, यहां पे 0, यहां पे 0 और यहां पे 64। तो 64 और 8 ये आपका कितना हो जाएगा, 72 और 72 1 73। तो टोटल ये जोड़ लिया जाएगा, ये पूरा जोड़ लिया जाएगा और जोड़ने के बाद यहां पे कितना आ रहा है, 73 आ रहा है। तो आपका राइट आंसर कितना होगा, 73। तो क्लियर। तो यहां पे जो क्वेश्चन मार्क बना है, यहां पे आप 73 लिख सकते हो। ठीक है, तो इसका मतलब 1 0 0 1 0 0 1। अगर इसका बेस 2 है तो 10 का जो बेस बनेगा वो 73 का बनेगा। ठीक है, मतलब ये वैल्यू इसके बराबर है और ये वैल्यू इसके बराबर है। तो कुल मिला के बाइनरी को हम 2 अंकों से लिखते हैं, 0 और 1 के माध्यम से लिखते हैं। 1 को ऑन बोलते हैं, 0 को ऑफ बोलते हैं। तो 0 और 1 के माध्यम से लिखी गई सारी संख्याएं बाइनरी कहलाती हैं। तो बाइनरी को हम कैसे निकालते हैं, तो थोड़ा इस तरह से इसका प्रोसेस होता है। तो सभी साथियों से मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आया होगा, बाइनरी नंबर सिस्टम समझ में आया होगा। बाइनरी से डेसिमल में कैसे चेंज करते हैं और डेसिमल से बाइनरी में कैसे चेंज करते हैं, ये चीज आप बिल्कुल सीख गए होंगे। तो आप हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पे, क्या है, बाइनरी कोडिंग डिकोडिंग। तो हम लोग इस पे आते हैं। तो कोई बहुत बड़ी चीज है नहीं ये, क्योंकि आपको ये चीज समझ में आ चुका है और ये चीज आप समझ गए हो। तो बाइनरी कोडिंग डिकोडिंग कुछ है ही नहीं है। तो मैं अपने टॉपिक पे आता हूं सीधे सीधे। हम लोग का टॉपिक क्या है, हम लोग का टॉपिक है कि बाइनरी कोडिंग डिकोडिंग। तो बाइनरी कोडिंग डिकोडिंग के बारे में अब हम लोग जान रहे हैं। इसके बारे में क्या जान रहे हैं, इसमें एक निर्देश दिया होगा, क्या लिखा जाएगा, यदि 0 का संकेत एज द रेट ऑफ है। 0 का जो संकेत है वो क्या है, एज द रेट ऑफ है। और 1 का संकेत कितना है, डॉलर है। 1 का संकेत क्या है, डॉलर है। मतलब 0 और 1, 0 का संकेत एज द रेट ऑफ, 1 का संकेत डॉलर है। और 1 से बड़ी संख्या लिखने के लिए, मतलब जैसे 2 3 4, 1 से बड़ी संख्या लिखने के लिए और कोई भी संकेत या कोड नहीं है आपके पास। मतलब जैसे 0 का एज द रेट ऑफ, 1 का डॉलर, मुझे 2 लिखना है तो 2 के लिए मेरे पास और कोई कोड नहीं है। 1 से बड़ी संख्या को लिखने के लिए इन्हीं संकेतों के प्रयोग से लिखा जाना है। ठीक है, मतलब कि मुझे अगर 2 लिखना है तो इन्हीं दोनों कोडों के अकॉर्डिंग लिखना है। 3 लिखना है तो इन्हीं दोनों कोड के या इन्हीं दोनों संकेतों के अनुसार लिखना है। 4 को लिखना है तो इन्हीं के अनुसार लिखना है। क्लियर। तो इसका मतलब यह हुआ कि यदि 0 और 1 का अगर प्रयोग कर रहा है तो उसका मतलब क्या हुआ, बाइनरी हुआ। 0 1 का प्रयोग किसमें होता है, बाइनरी में होता है। 0 और 1 का प्रयोग क्या होता है, बाइनरी में होता है। यदि आपसे कह दे 35 का कोड बताइए एज द रेट ऑफ डॉलर में,
तो आप कैसे बताओगे? तो 35 का आप बाइनरी ज्ञात करेंगे 0 और 1, 0 1 के हिसाब से 2 का भाग लगा के जैसे आप बाइनरी ज्ञात करते हैं, उसके बाद 0 का कोड हम @ लिखेंगे और 1 का कोड क्या लिखेंगे? आप डॉलर लिखेंगे। क्लियर? तो एक एग्जांपल दे देता हूं, यहां पे एक एग्जांपल दे दिया जाता है कि नीचे दिए गए उदाहरण को ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझिए और पूछे गए प्रश्नों के जवाब दीजिए। तो मैं एग्जांपल ले देता हूं कि जैसे 0 का कोड @ 1 का कोड डॉलर, 2 का कोड आपका है $, 3 का कोड है $, और 4 का जो कोड है वो है $, ठीक है। अब ये आपके पास कोड हो गए, ठीक है। जैसे 0 का भाई @ 1 का $, 2 का $, 3 का $, 4 का $, आप देखिएगा कैसे 4 का $, लिखा है। जैसे 4 है, 4 की अगर हम बाइनरी ज्ञात करें तो 2 का भाग लगाओगे तो कितने पे जाएगा? 2 दूना 4, रिमाइंडर कितना आया? 0। फिर 2 पे क्या करोगे आप? 2 का भाग लगाओगे 1 पे जाएगा और रिमाइंडर कितना आएगा? 1, 0 आ जाएगा और यहाँ पे 1 आप लिख लेंगे। तो नीचे से ऊपर क्यों लिखते हो? 1 0 0। 1 का कोड कितना है? $, 0 का @ 0 का @ तो हम 4 को कैसे लिख सकते हैं? $, क्लियर? तो इस तरह से हम 4 को लिख सकते हैं। तो हम आपके सामने कुछ एग्जाम्पल प्रस्तुत करते हैं, उन्हीं को सॉल्व करना है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं क्वेश्चन। क्लियर? तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज समझ में आए होंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है, कई कोई एग्जामों में पूछा गया है ये। तो मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप देखें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, 1-2 क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन लेके आए हैं हम आपके लिए। तो चलिए देखिएगा, जैसे मैं क्वेश्चन आपको मैं दूं कि $, किसका कोड है? किसका कोड है? ये क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन है। $, किसका कोड है? तो आप कहोगे सर 1, ये 0 1 0 1 0 1। अब आपको क्या करना है? यहाँ पे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4। तो अब देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितना बनेगी? 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे ये 4, यहाँ पे ये 8 और यहाँ पे ये 16। और इसका गुणा जब आप कराओगे तो 1, इसका गुणा इसके साथ कराओगे 0, इसका गुणा इसके साथ कराओगे तो 4, इसका गुणा इसके साथ कराओगे तो 0, इसका गुणा इसके साथ कराओगे तो 16। 16 4 20, यहां पे सारे ऐड होंगे। 16 4 20, 20 है 21। तो 21 को ये चीज लिखा गया है। 21 को क्या लिखा जाएगा? 21 को लिखा जाएगा $, तो $, किसका कोड बनेगा? 21 का बनेगा। तो आपसे ये चीज पूछ रहा है किसका कोड है, तो विकल्प में दिया रहेगा A B C D, ठीक है। 22 23 21 नॉन ऑफ दीज, तो किसका कोड होगा? 21 का कोड होगा। क्लियर? इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा आपका आंसर? 21 हो जाएगा। क्लियर? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। इसका कुछ है नहीं, इसमें बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, केवल थोड़ा सा समझने वाली बात है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर बनेगा वो कितना बनेगा? 21 बनेगा। क्लियर? और एग्जांपल आपको मैं करवाता हूं, ठीक है। चलिए देखेंगे अगला। जैसे मैं कह दूं ये मैं मिटा दे रहा हूं, ये चीज अब तो समझ में आ गया होगा ना। ओके, जैसे आपसे पूछ रहा है $, एज द रेट ऑफ 1 2 3 4 5, एज द रेट ऑफ $, को भाग दिया गया है किससे? $,
एज द रेट ऑफ डॉलर से, ठीक है। और बराबर में बताना है, मतलब भागफल आपको बताना है किसमें, भागफल किसमें बताना है, ये चीज बात समझ गए ना। आपसे पूछ रहा है किसकी वैल्यू बताना है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में किसी चीज को मैं एज डॉलर से एज द रेट ऑफ 5 टाइम एज द रेट ऑफ डॉलर भागे डॉलर एज द रेट ऑफ डॉलर की जो वैल्यू बनेगी वो डेसिमल में बताना है आपको, कोड बताना है आपको। ये कोडिंग डिकोडिंग है बैंडी का, ठीक है। ये देख रहे हैं तो थ्योरम क्या चल रही है आपकी, बैंडी की, लेकिन हम लोग कोड के माध्यम से पढ़ रहे हैं। तो ये कोड के माध्यम से है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले ये आपका 1, ये 0, ये 0, 0, 0, 0 और 1, ठीक है। भाग देना है आपको, ये आपका डेसिमल है, बैंडी में है ये, और ये 1, ये 0, ये 1, ये भी आपका बैंडी में है। इसकी जो वैल्यू बताना है आपको वो डेसिमल में बताना है। क्लियर। तो आप डायरेक्ट भाग नहीं दे सकते हैं, इसको आपको चेंज करना पड़ेगा। चेंज कैसे करेंगे आप, 1 यहां पे देखेंगे, ये आपका 1, ये 0, ये 0, ये 0, 0, 0, 1। यहां पे आप लिखेंगे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 और 2 की पावर 6। इसकी वैल्यू 1, यहां पे ये 2, ये 4, ये 8, ये 16 और ये 32 और ये 64। क्लियर। तो यहाँ पे ये 0, ये 0, ये 0, इस 0, ये वाला 0, ये 0 कट जाएगा। यहाँ पे आपका 64 बचेगा और यहाँ पे आपका 1 और जोड़ लेंगे बराबर किसके आ जाएगा, 65 के। इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरे वैल्यू का जो मान आया वो कितना आएगा, 65। क्लियर। अब मैं इसको सॉल्व कर लूंगा, 1, 0, 1 इसको सॉल्व कर लिया जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, इसका मान 1 और इसका तो वैल्यू कट जाएगा, 0 आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा और 2 दूना 4, 1 4 1 कम, 4 तो 4 1 5, टोटल इसका मान कितना आ गया, 5। तो अब भाई अब आपको यहाँ 5 से भाग देना है 65 में आप 5 का भाग देंगे तो कितने पे जाएगा, 13 पे जाएगा, 13 × 5 = 65 और यह 13 क्या होगा, डेसिमल होगा। तो यहाँ की जो वैल्यू आएगी, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी इसकी वो कितना बनेगा, 13। 13 आपका राइट आंसर होगा, 13 आपका राइट आंसर होगा। क्लियर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। 13 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, 13 आपका राइट आंसर होगा। क्लियर। तो इस तरह से आप इनको सॉल्व करेंगे। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ है नहीं इसमें, आपका ये चीज कोड दिया गया है तो कोड में भाग देना है डॉलर एज द रेट ऑफ 5 टाइम एज द रेट ऑफ डॉलर भागे डॉलर एज द रेट ऑफ डॉलर में भाग देना है और आपको बताना है कि डेसिमल में वैल्यू कितना आएगी, भागफल कितना आएगा और भागफल किसमें बताना है, डेसिमल में बताना है, 1 से बड़ी संख्या में बताना है आपको। तो आप क्या करोगे, इसको कन्वर्ट करेंगे, डॉलर की कोड कितना है 1 और एज द रेट ऑफ का कोड कितना है 0, इसको चेंज कर लेंगे और इसको बदलेंगे बैंडी से डेसिमल में, और डेसिमल से जब बदल लेंगे तो हम भाग देंगे और भाग इसकी जो वैल्यू आएगी 65 और इसकी जो वैल्यू आएगी 5 और 65 में जब 5 का भाग लगाएंगे 13 और यहाँ पे जो आपका मान आएगा ये आपका आ जाएगा 13। क्लियर। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। तो अगला क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं, ठीक है। तो ये होता है बैंडी कोडिंग डिकोडिंग। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ रहा है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट। आगे देखेंगे आप, जैसे मैं लिख दूं डॉलर 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 गुणा, यहां पे कुछ ना लगाओ, गुणा डॉलर एज द रेट ऑफ डॉलर, किसका कोड है, किसका कोड है, किसका कोड है ये बताना है। अब देखो ये 1 ये 1 ये 1 111 में पढ़ना है इसको, ये बैंडी में लिखा गया है, ये बैंडी में लिखा गया है, गुणा 1 0 1 ये भी बैंडी में लिखा गया है और आपसे पूछ रहा है डेसिमल की वैल्यू कितना लिखा गया है, ये चीज का दोनों का गुणा कितने बराबर होगा। ठीक है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में, ठीक है, किसी संख्या को डॉलर 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 ये चीज लिख दिया जाता है उसकी बैंडी को, और उसकी बैंडी को एक संख्या की बैंडी को डॉलर एज रेट ऑफ डॉलर लिख दिया जाता है, तो उन दोनों का आपस में गुणा कराएंगे तो कितनी वैल्यू आएगी। तो आप इसको चेंज करेंगे, 1 1 1 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4। अगर इन सभी को जोड़ेंगे तो 2 1 3 और 4 कितना हो जाएगा
टोटल आएगा आपका 7। इसका मतलब ये 7 की वैल्यू है। 7 को हम कैसे लिखेंगे, डॉलर डॉलर डॉलर, ठीक है। अब इसको भी कर लेते हैं, इसको करोगे तो 1 0 1 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2, यहाँ पे 1 यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4, और ये आपका कैंसिल हो जाएगा तो 4 1 5, टोटल इसकी वैल्यू कितना आ गई 5। अब दोनों को आपस में गुणा कराओगे तो 5 7 35, और 35 का किसका कोड है, ये 35 का कोड है। किसका कोड है, 35 का। इसका भी बाइनरी पूछ सकता है आपसे, इसका भी बाइनरी पूछ सकता है, और जो आए आपका जिसका कोड पूछ रहा है उसका भी आपसे पूछ ले कि उस चीज को आप डॉलर एज द रेट आप में लिखे। तो अगर हम इन दोनों का गुणा कराएंगे, डॉलर 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 गुणे डॉलर एज द रेट आप डॉलर का गुणा कराएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। 35 विल बी करेक्ट आंसर, आपका सही आंसर कितना होगा, 35 होगा। इस तरह से हमें क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। ये आपका बाइनरी कोडिंग डिकोडिंग था। एक दो क्वेश्चन आपको और करवाते हैं, बाकी ये बिल्कुल खत्म होने वाला है, ठीक है। चलिए, कोडिंग डिकोडिंग की आज ये लास्ट क्लास है। अभी आपको कोडिंग डिकोडिंग के जो सिंबल वाले बताने थे उसको भी मैं बता दूंगा। चलिए अगला देख लेंगे आप। एक अगला क्वेश्चन है आपके लिए, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, देखेंगे। डॉलर एज द रेट ऑफ डॉलर, और गुणा करना है इसमें आपको, गुणा डॉलर डॉलर एज द रेट ऑफ डॉलर, बताना है इसका मान कितना होगा। मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करोगे, ये 1 0 1 ये आपका हो गया बाइनरी में, और यहां पे हो जाएगा आपका 1 1 0 1, ये भी किसमें हो गया, बाइनरी में। और मान ज्ञात करना है मुझे डेसिमल में, डेसिमल में मान ज्ञात करना है। जैसे विकल्प हो आपके पास, विकल्प जैसे हो आपके पास, डेसिमल में है तो डेसिमल में, सिंबल में विकल्प दिया गया है तो सिंबल में ज्ञात करेंगे, और बाइनरी में विकल्प दिया गया है तो बाइनरी में ज्ञात करेंगे। तो इसके हम तीनों आंसर आपको बताएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको। तो ये 1 0 1, अभी आपने इसकी वैल्यू निकाला था, कितना आया था 5, और इसका हम मान निकाल लेंगे। इसका जो मान आएगा वो हो जाएगा 1 1 0 1 2 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3, तो इसका मान 1, इसका 2 और इसका 4 और इसका 8, ठीक है। इसकी तो वैल्यू कट जाएगी 0 0 से 1 और 8 4 12 1 13। इसका जो मान आया वो कितना आया 13, और यहाँ पे ये 5 हो गया, और ये आपका 13, और 13 का गुणा 5 में, तो 13 बचे 65 हो जाएगा। तो डेसिमल में अगर इसकी हम बात करें तो ये कितना लिखा गया है, अगर इसका दोनों का मान पता करेंगे तो 65 लिखा गया है, ओके। अगर हम 65 को कन्वर्ट करें, 65 को कन्वर्ट करें तो 65 जब आप कन्वर्ट करेंगे तो अभी हमने आपको बताया था 65 की वैल्यू, तो आप उसमें चेंज कर सकते हैं इसको। तो 65 को हम लिख सकते हैं। एक आंसर तो आपका इसका आंसर एक तो ये होगा आपका, और दूसरा आंसर क्या बनेगा, 2 से भाग लगाएंगे, 2 से भाग लगाएंगे तो कितने पे जाएगा 32, 1 बचेगा, और 2 से भाग लगाएंगे 16 0 बचेगा, 2 से भाग लगाएंगे यहाँ पे 8, यहाँ 0 बचेगा, 2 से भाग लगाएंगे यहाँ पे आपका 4, यहाँ पे 0 बचेगा, और फिर से 2 का भाग लगाएंगे, यहाँ 2 यहाँ 0, और फिर 2 से भाग लगाएंगे यहाँ 1, और यहाँ पे आपका 0, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 1, तो आपका हो जाएगा 1 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और ये आपका आंसर ये भी बनेगा। डॉलर एज द रेट ऑफ डॉलर गुणा डॉलर डॉलर एज द रेट ऑफ डॉलर का गुणा कराएंगे तो एक आंसर ये बनेगा, एक आंसर ये बनेगा। और इस चीज को आप कैसे लिख सकते हो, डॉलर एज द रेट ऑफ एज द रेट ऑफ एज द रेट ऑफ एज द रेट ऑफ 5 टाइम, और ये डॉलर, ये भी आपका आंसर है। तो 3 आंसर हम बना सकते हैं ऐसे ही। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बाइनरी कोडिंग डिकोडिंग के सिस्टम पूरे समझ में आ गए होंगे, उम्मीद करता हूं बिल्कुल आपको समझ में आ गया है। तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, और अपने सभी साथियों में वीडियो को जरूर शेयर करें, ओके। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कोडिंग डिकोडिंग में हम लोग एक आपको बताए थे सिंबल के, ठीक है। तो सिंबल के जो कोडिंग डिकोडिंग बताए थे करने के लिए, तो आज हम लोग उसको भी ऐसे ही कर लेते हैं। तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो आज में इसका बाइनरी कोडिंग डिकोडिंग का इतना ही रखते हैं। तो हम लोग कर लेते हैं लेटर टू सिंबल कोडिंग डिकोडिंग, उसको थोड़ा सा जान लेते हैं। चलिए देखेंगे आगे। लेटर टू सिंबल, ये बाइनरी कोडिंग डिकोडिंग का मैटर खत्म हो गया, ठीक है। और अगर क्लियर ना हुआ हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं आगे आपको करा दूंगा, ठीक है। फिर से इसको समझाने की कोशिश करूंगा। लेटर टू सिंबल, ओके। चलिए इसमें क्या होता है,
डायरेक्ट क्वेश्चन कराते हैं इसके। इसमें होगा आपका, जैसे मैं लिख दूं, यदि किसी सांकेतिक भाषा में राकेश, यदि किसी सांकेतिक भाषा में राकेश को डेल्टा सर्किल प्लस हैज एरो एज द रेट ऑफ लिखा जाता है, उसी सांकेतिक भाषा में SHAKTI शक्ति को एरो एज द रेट ऑफ सर्किल प्लस डॉलर हैज लिखा जाए, तो इसी सांकेतिक भाषा में टेक को हम कैसे लिखेंगे, TAKE को हम कैसे लिखेंगे, टेक को कैसे लिखेंगे। तो अब बिल्कुल सिंपल बात है, यहां पे आप देखिएगा, यहां पे यस है, यहां पे यस है, पहली लाइन में एरो है, और यहां पे दूसरी पहला जो है आपका पहला लेटर एरो है, यस है, और यहां पे पहली लाइन में एस है, दूसरे नंबर पे एरो है। इसका मतलब एस का कोड एरो से है। उसी तरह से हम टी का देख लेंगे, टी यहाँ पे है और टी इसमें नहीं है, एच यहाँ पे, एच यहाँ पे, इसमें दूसरा देखो एज द रेट आप, इसमें पहला एज रेट। इसका मतलब डायरेक्ट कोड किया गया है, तो टी का जो कोड बनेगा डॉलर होगा। टी का कोड क्या बनेगा, डॉलर, अंतिम से दूसरे पे है तो डॉलर हो जाएगा। ए का कोड क्या होगा, 1 2 3, या फिर आगे से हम तीसरा गिन लेंगे तो सर्किल हो जाएगा। के का क्या होगा, तीसरा हम प्लस कर लेंगे, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। और ई का कोड क्या होगा आपका 1 2 3 हैश हो जाएगा। इस तरह से हम जो लेटर टू सिंबल में कन्वर्ट करते हैं, तो ऐसे इसके क्वेश्चन होते हैं। बहुत बड़ा इशू नहीं होता, इसमें कोई ज्यादा वो चीज नहीं होता, घुमाने फिराने वाली बात नहीं होती, तो हम लोग ऐसे इसको कर लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं आपका। अगला क्वेश्चन है इसका लेटर टू सिंबल का नेक्स्ट क्वेश्चन है। जैसे मैं लिख दूं टीचर, TEACHER, एज द रेट ऑफ हैज स्टार डॉलर एरो कॉपीराइट डेल्टा। और मैं लिख दूं चेयर, CHAIR, चेयर का जो कोड है डॉलर एरो स्टार सर्किल डेल्टा। तो आपसे पूछ रहा है केयर का क्या होगा, केयर का क्या होगा। तो अब आप ये बताओ, आर यहां पे है, आर यहां पे, आर यहां डेल्टा, आर यहां डेल्टा है। ठीक है, सी यहां पे है डॉलर, 1 2 3 4, चौथे नंबर पे डॉलर। इसका मतलब इसी से हमें कोड निकालना है, तो सी का क्या हो जाएगा, डॉलर हो जाएगा। ए का क्या हो जाएगा, स्टार हो जाएगा। आर का क्या हो जाएगा, डेल्टा हो जाएगा। और ई का क्या हो जाएगा, हैश हो जाएगा। बस ऐसे ही आपको करना है। तो इन दोनों के कोड से इसका तीसरे का कोड निकालना होता है। लेटर टू सिंबल में बहुत इजी होते हैं क्वेश्चन इसके। ठीक है, तो साथियों आज मैं इतना ही रखता हूं। तो आपका कोडिंग डिकोडिंग जो चैप्टर था वो फिनिश हो गया है। आगे हम आपके लिए लेके आ रहा हूं कैलेंडर, या फिर आपके लिए पासा लेके आ रहा हूं, जो स्टार्टिंग से कराएंगे हम लोग। तो प्लीज आप इसको आप जरूर देखें और ज्यादा से ज्यादा अपने सभी साथियों में शेयर भी कीजिए। तो आज मैं इतना ही रखता हूं। जय हिंद, जय भारत।